प्रेमचंद्र की कहानी मनोरमा में आप सभी का स्वागत है। मनोरमा कहानी इस प्रकार से है। मुंशी वज्रधर सिंह का मकान बनारस में है। आप हैं तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते और कहते हैं। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था। एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना जहीन था कि पिता के पेंशन के ज़माने में किसी प्रकार की सहायता न लेकर के केवल अपनी बुद्धि के बल से उसने एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले से ही सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी थी, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। चक्रधर ने कहा, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मुंशी जी बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते, लेकिन विद्या को जीविका का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। 1-2 साल गुजर जाने पर भी भूत न उतरने का लक्षण न दिखाई दिया तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। लेकिन वह कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज़ काम करके अपने पिता की मदद कर सकें। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरि सेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए एक सुयोग्य और सचरित्र अध्यापक की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था। उनकी पुत्री मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते बड़ी झेप होती थी। एक दिन अचानक पढ़ाते हुए मनोरमा ने राम और सीता के चरित्र के बारे में पढ़ते हुए उनसे पूछा कि मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं तो शायद न निकालता। उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया और जब उनके आने का समय होता तो वह पहले ही से आकर बैठ जाती और उनका इंतज़ार करती। मनोरमा को पढ़ाने के बाद चक्रधर एक दिन अपने घर पहुंचे तो देखा कि द्वार पर चारपाई पड़ी है, उस पर कालीन बिछी और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हैं। सामने कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे हैं। चक्रधर के प्राण सूख गए। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नारी क्यों मरी जाती हैं, क्या जन्म भर कंवारे ही रहोगे? निर्मला ने कहा, ये आगरे के वकील हैं मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर को बाहर बुलाया गया। चक्रधर बाहर आए। चक्रधर ने से पूछा गया, अब आपका क्या करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो निश्चय किया है कि कुछ दिनों आज़ाद रहकर सेवा कार्य करूं। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, मैं अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है गृहस्थी में फंस कर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदानंदन ने कहा कि सेवा कार्य में मेरी पुत्री हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है, घर के कामों में कुशल हैं। रही शक्ल सूरत तो वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यशोदानंदन ने तस्वीर चक्रधर के सामने रखते हुए कहा। चक्रधर ने अपने कमरे में आकर उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हैं। यशोदानंदन ने वज्रधर से कहा कि मैं मन से चक्रधर को अपना दामाद बना चुका हूँ, पर अहल्या की अनुमति लेनी आवश्यक समझता हूँ। घर में निर्मला खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की। चक्रधर मनोरमा को पढ़ाने पहुँचे तो ठाकुर साहब अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। लौंगी सरल हृदय, सहृदय, दया, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया। चक्रधर यशोदानंदन के साथ आगरे जाना चाह रहे थे, क्योंकि यशोदानंदन ने उन्हें अहल्या को देखने के लिए दबाव बनाया हुआ था। अतः उन्होंने ठाकुर साहब से
जाकर के अनुमति मांगी आगरा जाने के लिए और उन्हें सूचना दी कि वे आगरा जाना चाहते हैं। मनोरमा ने चक्रधर से पूछा कि आप आगरे क्यों जाना चाहते हो। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और वो बार बार उसे रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूर देश को जा रहे हैं। चक्रधर यशोदानंदन के साथ आगरे की ओर चले तो रेलगाड़ी से जब वे बनारस चले तो यशोदानंदन ने कहा कि मैंने आपसे कुछ झूठी बातें कही है। अहल्या वास्तव में मेरी लड़की नहीं है, उसके माता पिता का हमें कुछ भी पता नहीं है। 15 वर्ष पूर्व हम लोग सूर्य ग्रहण लगा था और स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। वहीं हमें यह लड़की नाली में पड़ी रोती मिली थी। बहुत खोज की, माँ बाप का पता न चला। विवश होकर साथ लेते आए। 4-5 वर्ष अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो उस घर पर ही उसका पालन पोषण करने लगे। वह संस्कारों से हमारी ही लड़की है। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। गाड़ी आगरे पहुंची, दिन निकल आया। मुंशी यशोदानंदन कुलियों को पुकार रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज यह सख्ती क्यों है? थानेदार, शहर में फिसाद हो गया है। राधा मोहन ने कहा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं की भी जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी न होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही है। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन तांगा लेकर ख्वाजा महमूद के मकान के सामने पहुंचे तो हज़ारों आदमियों का जमाव था। यशोदानंदन ने कहा, आप यहाँ हरगिज कुर्बानी नहीं कर सकते और करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, भाइयों, आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज हम यहाँ कुर्बानी करने देंगे तो कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौ हत्या न होगी। ये आवाज़ें एक साथ आई, हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी न होने देंगे। श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई ध्वनि पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। एक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दृढ़ भाव से बोले, आप अगर उधर जाते तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए, मेरे देखते यह अनर्थ न होने पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक क्षण की भी देरी हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ न आएगा। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है तो वह लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुँचे और उच्च स्वर से बोले, हजरत, मैं कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक आदमी, सुनो सुनो, या तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना मजहबी फ़र्ज समझते हो तो शौक़ से कीजिए, लेकिन क्या यह लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? इस्लाम ने हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो इस्लाम के वक़ार में फ़र्क न आएगा। सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींगें पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही छटपटाने लगी। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठे। उन्होंने तेजी से लपक कर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गौ के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। चक्रधर ने कहा, मैं एक खुदा का कायल हूँ, वही सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? ख्वाजा बोले, वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो। हमारे साथ खाने पीने से परहेज़ तो नहीं करते? चक्रधर, जरूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूँ, अगर वह पाक साफ न हो। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। उधर उसी वक्त गाय की पगहियाँ खोल दी गई। वह जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जवामर्दी की तारीफ़ करते हुए चले गए। चक्रधर को अपने घर लाकर यशोदानंदन ने पुत्री अहिल्या से कहा कि आज मेरे एक दोस्त की दावत
करनी होगी अहल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। यशोदानंदन ने चक्रधर को लाकर कालीन पर बिठा दिया, खुद बाहर चले गए। वागीश्वरी पंखा जलने लगी, लेकिन अहल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहल्या को देखा। ऐसा मालूम हुआ मानो कोमल, स्निग्ध और सुगंधमय प्रकाश की लहर आंखों में समा गई। चक्रधर अब आगरा से बनारस लौट रहे थे। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने को उत्सुक हो रहे थे। लोग तारीफ कर रहे थे, पर मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे, और निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को वे मनोरमा को पढ़ाने उसके घर गए। बगीचे में दौड़कर मनोरमा उनके पास आई और बोली कि मैं तो आपकी पूजा करूंगी, आप न होते तो वहाँ ज़रूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका नहीं हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि जरा भी नहीं। ऐसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए और फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, ये लौंगी क्यों रो रही है? मनोरमा, आपसे तो भाई साहब की भेंट नहीं हुई। गुरु सेवक सिंह नाम है, कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं तो मेरे सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन बल मनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ तकरार करते हैं, न जाने उससे इन्हें क्या अदावत है। मुंशी वज्रधर कुंवर विशाल सिंह ठाकुर के पास से लौटे और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। यह तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से श्रद्धा सी हो गई और उनसे मिलने गए और समिति के संरक्षकों में उनका नाम दर्ज कर लिया। तब से कुंवर साहब समिति की सभाओं में नित्य सम्मिलित होते थे। आप कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे और उनकी 4 स्त्रियां थीं। उनकी स्त्रियों में भी इस विषय में मतभेद था। रोहिणी कृष्ण की उपासक थी, वसुमती रामनवमी का उत्सव मनाती थी, रामप्रिया वह कोई व्रत न रखती थी। संध्या हो गई थी। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में मसरूफ़ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुँचे थे। गाना शुरू हो गया था। वसुमती और रोहिणी, जो कि कुंवर विशाल सिंह की 2 पत्नियां थीं, उनमें लड़ाई शुरू हो गई। रानियों की लड़ाई में रूठ करके उनकी एक रानी रोहिणी घर से निकल गई, और जब चक्रधर को रानियों के आपसी झगड़े और रोहिणी के घर से निकल जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने लपक कर लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते हुए तेजी से कदम बढ़ाते हुए ढूंढने चले। कुछ 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखाई दी। इधर उनके समीप पहुँचे और उन्हें चलने के लिए समझाने लगे। रोहिणी किसी तरह राजी न हुई, लेकिन चक्रधर के बहुत समझाने बुझाने के बाद वह घर की ओर लौट गई। रोहिणी ने दहलीज से कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। जब वह अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह न आएगी, मगर आप खींच ही लाए। आपका यह एहसान मैं कभी न भूलूंगा। देखिए तो सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड बज रहा है, क्या माजरा है? सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। सभी लोग बड़े कौतूहल से आने वालों को देख रहे थे। 10-12 मिनट में विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुँचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरे सेवक सिंह थे। ठाकुर साहब बोले, दीन बंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में यह शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया में नीचे आश्रय लेने का यह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। यह पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिख रखा था। कुंवर साहब के मुख पर मंद हास्य की आभा छलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, महारानी के तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है कि उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पग रखा है। मेरी ईश्वर से विनय है कि उससे मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य भार रखा उसे संभालने की मुझे शक्ति दे। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जगह कार्तिक लगते ही
एक ओर राजभवन की मरम्मत होने लगी, दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। राजा साहब ताकीद करते रहे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिए। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज़ खबरें मिलती रहती थी कि प्रजा पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में न डालना चाहते थे। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियाँ और ठोक पीट तो साधारण बात है। किसी के बैल खोल दिए जाते, किसी की गाय छीन ली जाती, कितनों ही के खेत कटवा दिए गए, बेदखली और इजाफे की धमकियाँ दी जाती। जिसने खुशी से दिए उसका 10 रुपये ही में गला छूटा, जिसने हीले हवाले किए कानून बघारा उसे 10 रुपये के बदले 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने कहा, यह मैं नहीं मानता। जिसको किसी बात की अखर होती है वह चुप नहीं बैठा रहता। इस तरह का कोई कार्य मेरे कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। गद्दी के कई दिन पहले से मेहमानों का आना शुरू हो गया। मेहमानों के आदर सत्कार की तो धूम थी और वे मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे, भूखों मरते थे। काम लेने को सब थे पर भोजन को पूछने वाला कोई न था। चमार पहर रात रहे घास छीलते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से पानी खींचना शुरू करते, मगर कोई उनका पुरसा हाल न था। बेगारों से न सहा जाता था, इसलिए कि उनकी आंतें जलती थी। दिन भर धूप में जलते, रात भर शुदा की आग में। तिलक का मुहूर्त निकट आ गया। हवन की तैयारी हो रही थी। सिपाहियों को वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दी गई। सहसा मजदूरों के बाड़े से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हरि सेवक सिंह हंटर लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी ने कहा कि अभी पोलो खेल होगा, घोड़े बिना खाए कैसे दौड़ेंगे। एक युवक ने कहा, हम लोग बिना खाए 8 दिन से घास दे रहे हैं, घोड़े क्या बिना खाए एक दिन भी न दौड़ेंगे। चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा। उससे पहले ही ठाकुर साहब ने झटपट उसके 4-5 हंटर सड़ाप लगा दिए। नंगी देह, चमड़ा फट गया, खून निकल आया। एक चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए, जान देने नहीं आए। एक तो भूखे मरे, लात खाएं। हमारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है, जिससे चाहे काम कराइए, हम घर जाते हैं। चमार राजा के खिलाफ हो गए। राजा साहब होठ चबाने लगे और ये बोले कि यह समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर मेरे साथ ये कपट चाल चल रहे हैं। लाला चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, देखता हूँ कि वह मेरा क्या कर लेता है। चक्रधर भीड़ से निकलकर राजा के साहब के पास आए और बोले, महाराज मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब की त्योरियां बदल गई और उन्होंने कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में न सूखेगा। यह सारा विस्तृत कैंप उस रक्त से सिंच जाएगा। उसकी लहरों में झोंके के साथ यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फहराती ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। सारी रियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब जानते थे कि चक्रधर का इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें न रोक सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए वे चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद ठंडे हो जाते, मगर कुशल हुई कुंदा पीठ में लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ पर जा गिरे और उनका जमीन पर गिरना था कि 5000 आदमी बाड़े को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों के कैंप की ओर चले। अंग्रेजी कैंप से गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ एक आदमी गिर गया। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी लाश को पैरों से कुचल कर तुम आगे बढ़ सकते हो। एकाएक कई सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले चले। अंग्रेज व्यक्ति जिम ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम डेंजरस आदमी हैं। चक्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी और बोले, हुजूर
यह गुलाम का लड़का है, हुजूर इसकी जान बख्शी करें। राजा साहब ने बाबू चक्रधर से कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जाते हैं, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता हूँ। राजा साहब क्षमा कीजिए, जब एक असंतोष के कारण दूर न होंगे, ऐसी दुर्घटनाएं होगी और फिर होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते। चक्रधर के माफ़ी न मांगने के कारण यहीं एक कोठरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया। मुंशी वज्रधर उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि एक हलफनामा लिख दो, देर करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है, हलफनामा लिख दो, घर में कल से आग नहीं जली। कठोर से कठोर हृदय में भी मातृ स्नेह की कोमल स्मृतियाँ संचित होती हैं। परंतु चक्रधर कातर होकर बोले, आप माताजी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा कि मुझे जरा भी तकलीफ़ नहीं है। चक्रधर ने माफ़ीनामा देने से इनकार कर दिया और पुनः अपनी कोठरी में चले आए। संध्या का समय था। पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया। यह कम से कम सज़ा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंसकर मित्रों से विदा हो रहे थे। मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में फूलों का हार था और उसने वह हार उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने आपको सज़ा दे दी, पर इतने आदमियों में एक भी ऐसा न होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम न हो। चक्रधर ने दबी आँख से मनोरमा को देखा और कुछ बोल न सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। ये था कहानी मनोरमा का भाग 1, जो कि खंड 1 से लेकर 11 तक का भाग है। और ये आपके लिए मनोरमा कहानी को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। धन्यवाद।